Hi guys, today we are discussing a second portion of calculus. Calculus, what is the role of calculus in physics? First differentiation and second one integration. ठीक है, आज जो है मैं आपको इंटीग्रेशन समझा रहा हूँ कि इंटीग्रेशन क्या है और उसकी हेल्प से इक्वेशन ऑफ मोशन जो है कैसे ड्राइव करते हैं. क्लियर है? तो आते हैं किस पे? इंटीग्रेशन है. इंटीग्रेशन का डेफिनेशन वैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इंटीग्रेशन मीन्स इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. क्या जो इंटीग्रेशन है वो क्या है? इनवर्स प्रोसेस है. किसका? इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. क्लियर? इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. ठीक, अब इसका सिंबल जो है मीन्स कैसे देते हैं? किसका? कि जो आपका डिफरेंशिएशन है उसका सिंबल आप कैसे जो मीन्स देते हो. क्लियर करो कि डिफरेंशिएशन जब इनवर्स प्रोसेस है तो मीन्स इसको आप जो है ना एज ए सम ऑफ क्या है ऑब्जर्वेशन से भी जो मीन्स अंडरस्टैंड करते हैं. ठीक है, कि जैसे आपका देखो यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला लिखा है डी बाई डी एक्स होता है, तो डी बाई डी एक्स जो है यहाँ पे किससे रिप्लेस हो जाता है? डी बाई डी एक्स. अच्छा, थोड़ा सा इसका इनवर्स प्रोसेस है, लेकिन मैं ये भी थोड़ा सा बता दूं कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. लेकिन इनवर्स इसके जो है मीन्स टू टाइप होते हैं. क्या? यानी कि इंटीग्रेशन भी आपका फिर फर्दर क्या होता है? टू टाइप में आता है. एक तो है इंडेफिनिट. इंडेफिनिट इंटीग्रेशन. क्लियर? वन इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड सेकंड वन इज डेफिनिट इंटीग्रेशन. डेफिनिट इंटीग्रेशन. क्लियर? एक है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक है डेफिनिट इंटीग्रेशन. क्लियर? तो इसको लेकर के जो मीन्स कंफ्यूजन जो मीन्स नहीं करना. ठीक है, मतलब ये तो क्लियर है कि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन क्लासिफाई इनटू टू वेज, डेफिनिट इंटीग्रेशन एंड इंडेफिनिट इंटीग्रेशन. क्लियर? नाउ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन. क्लियर? इसका जो सिंबल है देखो, जैसे यहाँ पर डी बाई डी एक्स है तो इसके लिए हम क्या करते हैं? ऐसा सिंबल यूज करते हैं. ये इंटीग्रेशन का सिंबल है. ठीक है, और साथ में जो मीन्स क्या करते हैं? एक्स टू द पावर एन. जैसे यहाँ पे क्या था भाई, एक्स टू द पावर एन का हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे ना, ऐसे यहाँ एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ डी एक्स लिखना है. क्या लिखना है इसमें? डी एक्स. कुल मिलाकर के अगर मैं वैसे आपको बताऊं तो मीन्स ये जो रिप्लेसमेंट है ये इसका एक्चुअल में सब्स्टिट्यूशन देखो समेशन था, तो समेशन यानी कि इसका साइन. ठीक है, अरे क्लियर है? और अब समेशन किसका कर रहे हो वो जो मीन्स देखना है, तो मीन्स एक्स आई लिख देते थे उसके आगे. ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता था भाई, अब यहाँ पे जो मीन्स लिखते थे x1 x2 x3. ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह से. क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे जो मीन्स देखो ये इनडेफिनिट जो मीन्स और डेफिनिट क्या डिफरेंस रहेगा वो भी बताता हूँ. यहाँ पे भी क्या होगा? सिंबल वही रहेगा, एक्स टू द पावर एन डी एक्स. ठीक है, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मीन्स जैसे आपके समेशन क्या है, समेशन जो है रिप्लेस हो गया किससे? ये जो साइन बनाया. ठीक है, और डी एक्स ये जो मीन्स ये आ गया इसकी जगह. किसका समेशन ले रहे हो तुम ये? तो कुल मिलाकर के कहीं कहीं इंटीग्रेशन जो मीन्स क्या है? ये सम ऑफ द सीरीज जो है समेशन सिग्मा वाला कॉन्सेप्ट जो है उसी का रिप्लेसमेंट है. ठीक है, कि उसमें स्मॉल डाटा का समेशन करते हैं. इसमें क्या कर रहे हैं? एक जो मीन्स फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं. डिफरेंशिएशन मतलब एक जो मीन्स क्या है फंक्शन को आप क्या है स्मॉलेस्ट पार्ट में जो डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे उन स्मॉलेस्ट पार्ट का क्या कर रहे हैं? सम कर रहे हैं. तो इसीलिए तो वो इनवर्स प्रोसेस हो जाता है उसका. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कि इंटीग्रेशन भी आपका टू टाइप हो गया. क्या? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन. तो इनडेफिनिट और डेफिनिट में क्या डिफरेंस जो मीन्स आएगा उसको समझना है. देखो यहाँ पे जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या हुआ? कैसे लिखना है? देखो एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी जो मीन्स लेना है. ठीक है, वेयर सी इज
वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे सी क्या होता है, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो मीन्स होता है, क्लियर है। मतलब ये हुआ कि देखो ये कुछ ना कुछ है लेकिन ये पता नहीं हमारे को, दैट्स व्हाई इंडिफरेंट। भाई कांस्टेंट तो है लेकिन क्या है ये नहीं पता, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, इसमें इसको डेफिनेट क्यों कहा, डेफिनेट इसलिए कहा देखो कि जैसे यहाँ पे क्या था कि हम इसमें सिग्मा में क्या करते थे कि i इज इक्वल टू 1 to n लिखते थे, यानी कि जो समेशन हो रहा है वो i 1 टर्म से लेके और n टर्म का जो मीन्स हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे होगा कि मीन्स लिमिट a से और b, क्या कि इंटीग्रेशन जो किया जाएगा वो एक लिमिट के अंडर किया जाएगा, दैट्स व्हाई दिस वन इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन जो मीन्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो किसके अंदर हो रहा है, ये विद इन लिमिट हो रहा है। तो क्लियर करो कि मीन्स इंटीग्रेशन विद इन लिमिट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड विदाउट लिमिट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, क्लियर। यहाँ पे मैंने बताया कि सी पे डिपेंड कर रहा है, सी क्या होगा ये कुछ पता नहीं, ठीक है, ये इसलिए उसको इनडेफिनेट जो मीन्स बोल दिया। यहाँ पे क्लियर है कि ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है विद इन लिमिट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है उसको समझो, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 और इसमें लिमिट यूज कर देनी है a टू b, ठीक। इसकी वैल्यू रखो, तो पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो b टू द पावर क्या हो जाएगा n+1 अपॉन n+1, फिर माइनस साइन का यूज करेंगे, किसका साइन का यूज करेंगे, माइनस का, फिर जो है लोअर लिमिट यूज करेंगे किसकी जगह, x की जगह, तो ये हो जाएगा a टू द पावर n+1 अपॉन n+1, क्या कि यहाँ पे जो मीन्स क्या x की जगह क्या रख दिया, a रख देना है, किसकी जगह, x की जगह a रखना है। देखो पहले क्या किया भाई, ये तो इंटीग्रेशन तो हो गया, इंटीग्रेशन तो जैसे यहाँ पे किया वैसे किया कि भाई जैसे यहाँ पे डिफरेंशिएशन में क्या होता है, n आगे आता है और x टू द पावर n में से एक माइनस हो जाता है, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है n+1 पावर 1 प्लस हो गई और डिनोमिनेटर में n में पावर में जो मीन्स क्या हो जाता है 1 प्लस हो जाता है। ऐसे यहाँ पे भी क्या, यानी कि इंटीग्रेशन तो वही हो रहा है लेकिन लास्ट में जो लिमिट का यूज हम कर रहे हैं, यानी कि विद इन लिमिट जो इंटीग्रेशन हो रहा है, बस इसीलिए उसको हम क्या कर रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो भी जो मीन्स इस तरह से टू वेज में आप उसको ड्राइव जो मीन्स करेंगे, तो वो मैं बताऊंगा। पहले ये बेस जो मीन्स इसको क्लियर करो। तो पहले क्या किया, देखो इसमें पहले क्या करना है, पहले अपर लिमिट, इसको बोलते हैं क्या, बी क्या है यहाँ पे, बी है आपका अपर लिमिट और ए को बोलते हैं लोअर लिमिट, क्या कि बी अपर लिमिट पे। तो फर्स्ट क्या करते हैं, एक्स की जगह बी यानी अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट किया, ठीक। तो एक्स की जगह केवल बी लिखना है, बाकी कुछ नहीं, वही लिख दिया, बाकी इसकी पावर n+1 भी है, n+1 वो भी लिख दिया। फिर माइनस साइन का यूज करते हैं, याद रखो इसको, क्या साइन का यूज करते हैं, माइनस साइन का, और फिर जो मीन्स उसी एक्स की जगह क्या रख देना है, लोअर लिमिट। अरे जब अपर लिमिट रखोगे तो फिर लोअर लिमिट विद रखोगे, तो ये लोअर लिमिट रखोगे, बस। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है यही क्या है, ये इसका मतलब x टू द पावर n का इंटीग्रेशन जो मीन्स हो गया, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन हुआ। क्यों, क्योंकि ये जो इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, ये विद इन लिमिट कर रहे हैं, तो जब विद इन लिमिट इंटीग्रेशन होता है तो दिस वन इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन, एंड व्हेन इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट देन दिस वन इज कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि अब कुछ नहीं है, सब हो चुका, रिजल्ट आपको ही मिल गया। यहाँ पे रिजल्ट मिला लेकिन क्या, इस सी क्या है ना ये नहीं पता, कांस्टेंट तो है लेकिन इस कांस्टेंट क्या है भाई, 1 2 3 4 क्या कांस्टेंट है, ठीक है, ये नहीं पता, ठीक। दैट्स व्हाई दिस वन इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड दिस वन इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब इसका जो है अलजेब्रिक, जैसे मैंने समझाया था, क्या अलजेब्रा वाली एग्जांपल लेकर के मैंने समझाया था, ठीक ऐसे इसका करेंगे, ठीक है। देखो एग्जांपल मैं यहाँ पे कहाँ पे समझाऊंगा, कहाँ पे, यहीं पे ले लो, सिंपल सा जो इमेज देखो कि इससे इसको मैं आपको ब्लू कलर से जो इमेज यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो कि जैसे वहां पे क्या था कि मीन्स क्या, जैसे एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, देखो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स टू द पावर 3+1 अपॉन 3+1 और प्लस सी। तो क्या मतलब हुआ इसका, इसका ये मतलब हुआ कि एक्स टू द पावर 4/4 प्लस सी, क्लियर। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अलजेब्रा की बेस पे बहुत क्लियर जो मीन्स है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन करूंगा किसका, d/dx ऑफ x टू द पावर क्या 3 का, तो क्या होगा 3x टू द पावर 3-1 यानी कि 3x²। और अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो
कि यहाँ x की पावर 4 हो जाएगी, यहाँ क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है ना, और यहाँ पे इंक्रीज कर रही है, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे की क्या हुई, इनवर्स प्रोसेस। यानी कि इंटीग्रेशन मैंने क्या कहा, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो क्यों कहा, वो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है देखो, कि अगर मैं dy dx यानी कि अगर मैं एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो रिजल्ट आ रहा है 3x², पावर डिक्रीज कर रही है। और यहाँ पे अगर उसका इंटीग्रेशन हो रहा है तो पावर क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। दैट्स व्हाई दीज आर इनवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर, इसीलिए एक दूसरे क्या है, इनवर्स प्रोसेस है। ठीक है, तो क्लियर हो जाना चाहिए कैसे करना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहीं पे अगर इसको किस में समझ रहे हो, लिमिट के अंदर समझ रहे हो क्या, इसको अगर लिमिट वाला केस समझ रहे हो तो लिमिट वाला केस कैसे देखो कि इंटीग्रेशन, ठीक है, जैसे मैंने 1 to 2 ले लिया, x की पावर 3 dx, क्लियर। अरे कुछ भी लिमिट तो कुछ भी हो सकती है ना, कि हमने 1 और 2 के बीच इवेल्यूएट करना है, किसको, हमने इसको 1 और 2 के बीच इवेल्यूएट करना है, तो कैसे कर रहे हैं देखो। तो ये जो मीन्स आपके पास है क्या, x की पावर 4/4 तो ये लिख दोगे, लेकिन अब देखो 1 to 2, ठीक, ये तो करोगे भाई। इंटीग्रेशन तो x क्यूब का जैसे लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा है x की पावर 4/4, यहाँ पे प्लस c था इसके साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें लिमिट वाले में c नहीं रहेगा। तो अब क्या होगा फिर देखो, 2 to the power 4/4 माइनस 1 to the power 4/4, तो क्या रिजल्ट निकला भाई, यहाँ पे 2 की पावर 4 मीन्स 2 to 4 to 8 to 16, क्लियर। तो ये रिजल्ट आया आपका 16/4 माइनस 1/4, यानी क्या, यानी कि आपका 15 क्या हो गया 4। रही तो क्या कि भाई डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है, तो 15/4 तो क्लियर है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, डेफिनेट है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, इनडेफिनेट है, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, डेफिनेट है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, इनडेफिनेट है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करना, ये मैंने आपको जो मीन्स क्लियर कट आपको एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, कि किसी भी जो मीन्स क्या है फंक्शन का इंटीग्रेशन विद इन लिमिट और विदाउट लिमिट कैसे करना है। तो विदाउट लिमिट अगर है तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और विद इन लिमिट है तो क्या हुआ, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो देखो इन बातों को माइंड में जो रखना है, ठीक है, किसकी, कुछ मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्योंकि हॉस्पॉस हो रहा है, ठीक है, फिर मैं आगे लिख के दे रहा हूँ क्या क्या जो याद रखोगे इसमें। देखो यहाँ पे मैंने मान लीजिए ये वैल्यू जो में से लिखी है, इसके इंटीग्रेशन समझो क्या है, जैसे 1 का इंटीग्रेशन, जैसे वहाँ पे डिफरेंशिएशन समझाया था ना, ऐसे इंटीग्रेशन समझना है, ठीक है। अगर कंफ्यूज है तो मैं इधर जो मीन से उसका इंटीग्रेशन, ये डिफरेंशिएशन भी लिख दूंगा, डिफरेंशिएशन dy/dx ऑफ 1 मतलब 1 की जगह मैंने c लिख दिया था, तो कंफ्यूज नहीं करना, बात एक है, c लिखो चाहे 1 लिखो, उसको समझने के लिए यहाँ पे मैं c भी लिख सकता हूँ, देखो c लिख दिया, c लिखा तो c को बाहर रख दो, यहाँ पे 1 कर दो, तो बात एक ही तो आ गई, अरे बात एक ही आ गई ना, ठीक है। c क्योंकि c का तो c जो इंडिपेंडेंट है बस यहाँ पे, मतलब क्योंकि ये dx है और ये c है, ठीक, तो क्या है इस पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया, इंडिपेंडेंट यूनिट्स हो गई, इसको हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हुआ फिर, अब इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे क्या, c बाहर रहेगा x⁴ dx, अब बताए ना x⁴ तो क्या लिखोगे, ये हो जाएगा x⁴ 0+1/0+1 प्लस कैपिटल C, ये तो स्मॉल c ले रखा है ना, ये कैपिटल C है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो क्या रिजल्ट निकला, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्ट क्या निकला, देखो 0+1 1 हुआ, 1 तो मीन्स क्या हुआ cx प्लस c, अरे भाई 0+1 1 तो हुआ, और यहाँ 0+1 1 हुआ, x⁴ 1 बचा, बस हो गया। यहाँ क्या होता था, अब अगर इसमें समझना चाहते हो तो इसमें क्या समझोगे, c बाहर हुआ 1, सॉरी dy/dx ऑफ 1, और 1 को क्या लिखते थे, 1 को लिखा x⁴0, अब c ये 0 आगे आएगा, x⁴ क्या 0 - 1, लेकिन 0 जब किसी से मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट क्या आता है 0, तो ये जो है ठीक देखो इनवर्स प्रोसेस है, यहाँ पे जो है c कांस्टेंट का इंटीग्रेशन cx, और यहाँ पे जो है c कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 0, तो ताकि उसमें कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब इनको ध्यान रखो ना, ठीक ऐसे जो मीन्स टी में समझा रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा, ऐसे इसका करोगे तो क्या हुआ, अंडरस्टूड है कि इसकी पावर क्या है 1, किसकी, x की पावर कुछ नहीं है तो इसका मीनिंग क्या हुआ 1 है, और 1 पावर है तो इसका क्या हो जाएगा भाई 1 + 1 प्लस c, इसका मीनिंग क्या हुआ x² 2 प्लस c, याद रखना है, ठीक है। ये याद नहीं रहेगा तो मीन्स क्या है, अब आप कैलकुलस का फिर यूज नहीं समझ पाओगे। ऐसे क्या हुआ x⁴ 2, तो इसका तो क्लियर है, x⁴ 2 मीन्स 2 + 1/2 + 1, ठीक है, प्लस c, तो क्या हुआ
एक्स की पावर 3/3 और प्लस सी, ऐसे इसका बता दो एक्स की पावर 4/4 और प्लस सी, डायरेक्ट होना शुरू हो जाएगा, एक्स की पावर 5/5 और प्लस सी। क्लियर? ठीक है, ऐसे कर दोगे। अब इसके साथ अगर सपोज कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, अब समझो इसको, ये सपोज करें कि 3x की पावर 4 होता, वैसे मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे इस टाइप से, तो इसका क्या होगा, इसमें कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई में होता है वो बाहर आ जाता है, बाकी कहानी फिर वही जो मीन्स करोगे क्या, 3 × x⁵ 5/5 और प्लस सी हो जाएगी। ठीक है, अरे क्लियर है? तो ये सिंगल टर्म और मल्टीपल जो मीन्स समझाया मैंने कि अगर कांस्टेंट उसके साथ मल्टीप्लाई में तो कुछ नहीं करना, उसको बाहर रख देना है बस। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे जो मीन्स था, सपोज डिफरेंशिएशन करते हैं d/dx ऑफ क्या, ये 3x⁴। ठीक है, तो क्या होता, 3 को वैसे ही करते बाहर रख देते d/dx ऑफ x⁴, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे जो मीन्स 4 × x⁴ क्या हो जाता 3। क्लियर? तो यहाँ पे आपका 12x⁴ जो मीन्स हो जाता। ठीक, ये डिफरेंशिएशन के साथ में बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन जो मीन्स ना रहे कि सर दोनों में क्या हुआ। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो √x का इंटीग्रेशन करना है, मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं बताया उसका, लेकिन समझना है उसको। ठीक है, साथ में समझा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे, √x का मीनिंग क्या बताया था, √x का मतलब होता है इस क्वांटिटी की पावर 1, सॉरी हाफ, x⁴ क्या, अरे √x का मीनिंग क्या होता है, हम केवल √² ऐसा है जिसका हम क्या नहीं शो करते, 2 वहाँ पे शो नहीं करते। अगर क्यूब रूट होता है तो हम क्या लिखते हैं, √x, यानी कि x⁴ 1/3। यहाँ स्क्वायर रूट है, केवल क्या नहीं लिखा जाता, 2 नहीं लिखा जाता, लेकिन इसका मतलब भी क्या होता है, x⁴ है। ऐसे अगर मैं 4th रूट ऑफ x लिखूंगा तो क्या मतलब हुआ, x⁴ 1/4 जो मीन्स इसका मीनिंग हुआ, क्या हुआ ये। तो ऐसे यहाँ पे हुआ, तो देखो यहाँ पे x⁴n आ गया, क्या आ गया वो x⁴n, ऐसे यहाँ पे समझो। ठीक है, ऐसे यहाँ पे समझो कि b क्या बन गया, सॉरी ये d/dx ऑफ x⁴ क्या हो गया, हाफ हो गया। यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक, तो उसको समझो, इसका क्या हो जाएगा, x⁴ क्या हाफ + 1/½ + 1 + c, तो कितना हुआ 2 × 1 = 2 और 1 3, यानी कि x⁴ 3/2/3/2। क्लियर? और प्लस c, यानी कि 2/3, और इसको x⁴ 3/2 लिखो या x√x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं उसको, अरे आगे जो भी समझो तो मीन्स क्या लिखोगे, जिस बच्चे का बेस अगर मीन्स वीक है तो वो तो बहुत प्रॉब्लम करेगा यहाँ पे। ठीक है, ये x√x लिख सकते हैं इसको, प्लस c तो आएगी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कैसे लिखा भाई x√x, क्योंकि देखो इसको समझो, जिस बच्चे की प्रॉब्लम मीन्स करेगा वो देखो x⁴ 3/2 का मीनिंग क्या हुआ, x⁴ 1 + 1/2 ना, तो इसका मतलब क्या हुआ x⁴ 1 और x⁴½ ठीक है, और x⁴ ½ का मीनिंग क्या बताया, √x। तो यानी कि जिन बच्चों के बेस मीन्स वीक है 12th में भी चलेगा, लेकिन फिर भी उनको प्रॉब्लम मीन्स करते हैं, तो उनके लिए बहुत बेस मीन्स मैं समझा रहा हूँ, समझो उसको। ठीक है, यहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन भी समझ लो, कैसे करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे तो भाई हाफ आ गया है। ठीक है, और x⁴ में से 1 माइनस हो जाता है, तो क्या हुआ भाई -½ बचेगा, इसको 1/2 ये डिनोमिनेटर में आएगा तो हाफ हो जाएगा, और 1/2√x हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों को ये समझना है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल जो मीन्स टॉपिक है, अगर वो ध्यान देंगे तो मीन्स ये बहुत आगे जो हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी देखो अगर ये रूट कहाँ रहता है, डिवाइड में रहता है क्या, कि √x डिवाइड में, तो फिर उसको न्यूमरेटर में ले जाओ। हमें क्या करना है, x⁴ की फॉर्म देना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे भाई, x पहले तो ये क्लियर है कि इसको क्या लिखोगे, 1/x⁴ लिखोगे। ठीक है, क्या लिखोगे, हाफ, क्यों, क्योंकि √x का मीनिंग क्या हुआ, हाफ होता है। फिर इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाओगे तो x⁴ क्या हुआ, -½ हो गया। क्लियर? फिर अब इंटीग्रेशन कर रहे हो तो क्या हुआ, x⁴ -½ + 1/-1 + 1 और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर? तो रिजल्ट क्या बना, रिजल्ट क्या बना यहाँ पे देखो भाई, x⁴ बचेगा ना, और यहाँ पे भी ये ½ बचेगा, ये 1 प्लस का है, ½ नेगेटिव है सॉरी प्लस c, तो क्या हुआ, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 2√x हो गया और प्लस c। ठीक, तो ये पावर वाले कॉन्सेप्ट में आएंगे तो बीच में तो मीन्स प्रॉब्लम करेगा। ठीक, अब जो है इसको टाइम के साथ अंडरस्टैंड करना है, क्या कि टाइम के साथ कैसे अंडरस्टैंड करना है, जैसे मैं ये एक्स में समझा रहा हूँ ऐसे टाइम के साथ भी समझाना है। कैसे, इक्वेशन ऑफ मोशन से समझना है, या यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा जो मीन्स क्या है आपको साइड में हिंट दे रहा हूँ, कैसे होगा, जैसे इंटीग्रेशन और t आएगा, साथ में क्या रहेगा dt,
क्लियर करो हम कि यहाँ पे जो है टाइम, क्योंकि फिजिक्स में पढ़ना है हमने तो ज़्यादातर ऐसे ही रहेगा टी एक्स वगैरह का वो, क्योंकि वहाँ तो एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के अंदर हो सकता है कि एक्स किसको रिप्रेजेंट करे, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करे, तो वहाँ पे इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने भैया तो फॉर्मूले बताया ना, एक्स में एक टाइप से फॉर्मूले हो गए, यहाँ टी डी टी है, तो बताओ क्या होगा इसका, किससे मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है इससे। जैसे इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स है, ऐसी इंटीग्रेशन टी डी टी है, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, इसका टी स्क्वायर बाई 2 और प्लस क्या हो गया सी। क्लियर है, ठीक है। ऐसे ये आने हैं वहाँ पे, तो फिर कंफ्यूज करोगे, इसलिए मैं यहीं पे बता रहा हूँ, ठीक है। और कहीं पे जो मीन्स टी है ही नहीं, डी टी केवल डी टी है, तो कौन सा केस है, ये वन वाला केस होगा क्या। अरे कहीं पे क्या है कि मतलब इंटीग्रेशन का साइन रहेगा, डी टी रहेगा, कुछ नहीं रहेगा वहाँ पे, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये वन वाला केस है। तो इसका क्या हुआ, इसका क्या हो जाएगा, सीधे इसमें टी आ जाएगा क्या। अरे जैसे यहाँ पे वन का इंटीग्रेशन में क्या आया, वन का इंटीग्रेशन एक्स जी में आया, ऐसे यहाँ पे भी तो वन है, अंडरस्टूड है कि वन है, अगर वन लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी जी में हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, तो इनको समझना है। जो उसके साथ कांस्टेंट है उसको बाहर लोगे, जैसे सपोज करिए क्या है, ए टी और डी टी रहेगा। अब देखो ए और टी और डी टी फर्क है, ए का कोई यहाँ पे रूल है ही नहीं, ए को बाहर ले लोगे, यहाँ टी बचेगा, डी टी हो जाएगा। अभी देखो टी का इंटीग्रेशन क्या किया था, अरे टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 किया था, ऐसे इसका क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी, ठीक। अब देखो इसके एप्लीकेशन को कैसे समझ पाते हैं, ठीक। अब इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन में मैं आपको उसको रोल ज्योमेट्री बताता हूँ कि कैसे ज्योमेट्री रोल है, फिर भी मैंने ये एप्लीकेशन बता दी कैसे करना है, ठीक है। तो देखें आगे, हाँ देखो इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, इसमें कैलकुलस लिखा रहता है लेकिन यूज क्या है, इंटीग्रेशन हो रहा है, क्योंकि कैलकुलस के अंदर ही इंटीग्रेशन है, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना कि इसमें सर आपने कैलकुलस लिखा है, लेकिन बताया नहीं कि कैलकुलस का ही पार्ट है क्या इंटीग्रेशन, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे ज्योमेट्री लिखोगे, एक लाइन आपको सबको लिखनी है कि सपोज अ बॉडी बी इन यूनिफॉर्म मोशन, सब लिखोगे ऐसे ना, क्या सपोज अ बॉडी बी इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। हर कोई जो मीन्स क्या है स्टूडेंट, इतना लाइन तो लिखा होगा, सपोज अ बॉडी बी इन यूनिफॉर्म मोशन देन एट एनी इंस्टेंट इट्स इंस्टेंटेनियस, यहां भी बात करेंगे देखो कि इंस्टेंटेनियस क्या वेलोसिटी, ठीक है, कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो मीन्स आएगा या एक्सेलरेशन जो मीन्स आएगा, क्या जो मीन्स होगा उसको जो मीन्स अंडरस्टैंड करना है इसमें, ठीक है। क्योंकि मेन जो मीन्स क्या है यही है, रोल है इसका, ठीक है। क्योंकि देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो मीन्स में आपके पास क्या आ रहा है, इसको जरा अंडरस्टैंड जो मीन्स करना है यहाँ पे, कि जब कोई बॉडी जो मीन्स यूनिफॉर्म मोशन में है तो मीन्स क्या हुआ, देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी काउंट कर सकते हैं उसका, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या काउंट जो मीन्स कर रहे हैं उसको जो मीन्स देखो, तो यहाँ पे जो मीन्स मैं ले रहा हूँ क्या एक्सेलरेशन, ठीक है, कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देन एट एनी इंस्टेंट इट्स इंस्टेंटेनियस, एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या होगा भाई इसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा a इक्वल टू dv अपॉन dt, ठीक है। मतलब एक्चुअल में a इक्वल टू क्या, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा v ओवर डेल्टा t, ये इसको हम शॉर्ट में dv अपॉन क्या लिख देते हैं d, ठीक है। तो इसी का शॉर्ट फॉर्म जो मीन्स है, क्लियर। इसको आगे क्या करना है देखो, उसको समझना है, इसको और करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो dv इक्वल टू क्या a dt, क्या लिख दिया कि dv इक्वल टू a dt जो मीन्स लिख दिया, क्लियर। अब यहाँ से कहानी अलग अलग शुरू होती है, देखो कि आप इसको किससे करना चाहते हो, डेफिनेट इंटीग्रेशन से या इनडेफिनेट से, समझो उसको। पहले मैं इनडेफिनेट से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, कैसे ऑन इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि dv मतलब स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, dt मीन्स स्मॉल चेंज इन टाइम, क्लियर।
तो मीन्स ऑन इंटीग्रेटिंग आवर इक्वेशन तो क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन dv a dt। अब देखो अभी मैंने इंटीग्रेशन की सिचुएशन बताई थी, ठीक है, वो आ गई इसके अंदर। तो अंडरस्टूड है, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है v के रिस्पेक्ट में, तो क्लियर है कि इसमें 1 जो मीन्स आप ले सकते हो, अरे कुछ नहीं है तो 1 तो लिखोगे, तो 1 लिखने से क्या होगा, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसे यहाँ पे देखो a जो है t के रिस्पेक्ट वेरी कौन कर रहा है t, लेकिन यहाँ a आ रखा है, तो a इसका मीनिंग क्या हुआ, a कांस्टेंट का काम कर रहे हैं यहाँ पे। अरे a किसका काम कर रहा है, कांस्टेंट का काम जो मीन्स कर रहा है, ठीक है। तो अब इसको जो मीन्स यहाँ पे क्या करना है, देखो इसको क्लियर करना है यहाँ पे कि क्या हुआ इसके अंदर, ठीक है, कि 1 का इंटीग्रेशन, तो क्लियर है कि यहाँ पे v, ठीक है, और यहाँ पे जो मीन्स भी 1 रहेगा, फिर जब कुछ नहीं आता तो 1 इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ t, ठीक है। अब कांस्टेंट लेने की बात है, देखो क्लियर करो, यहाँ भी कांस्टेंट लेना है, यहाँ भी कांस्टेंट लेना है, लेकिन दो जगह कांस्टेंट, तो इसलिए क्या करते हैं उसको कि मीन्स किसी एक जो है जगह क्या कर लेते हैं, यानी कि राइट हैंड साइड में कांस्टेंट लेते हैं उसको। याद रखो कि भाई इंटीग्रेशन तो यहाँ भी हो रहा है ना, इंटीग्रेशन यहाँ भी हो रहा है, तो ये कांस्टेंट यहाँ आएगा, ये कांस्टेंट यहाँ आएगा। सपोज करिए मैंने ये यहाँ पे जो मीन्स क्या है C1 ले लिया और इधर C2 ले लिया, अब इस C1 को उधर ले जाऊंगा तो C2 माइनस C1 तो फिर ये कांस्टेंट आएगा, ठीक है, तो उसको हम कोई C ले लेंगे। तो इसलिए इससे अच्छा है कि A की जगह क्या कर लो, केवल जो है A की साइड क्या कर लो, C कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले लो, ठीक। तो जब भी ऐसा केस आएगा तो एक साइड, इसका मतलब क्या हुआ, क्यों, क्योंकि देखो भाई v प्लस C1 इज इक्वल टू AT प्लस C1 ना, तो v इज इक्वल टू AT प्लस C2 माइनस C1। अब कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट मतलब कुछ ना कुछ कांस्टेंट तो आएगा, तो उसको C ले लिया। तो जिन बच्चों को कंफ्यूज होगा उसके लिए मैंने ये बता दिया यहाँ पे अलग से, ठीक है, कि मतलब कहीं अलग जो से भी आप क्या कर सकते हो ऐसे जीनियस, ठीक है, कि जिनको ऐसे क्वेश्चन पूछने दो, ठीक, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसको इक्वेशन 1 लिखो, ठीक है। अच्छा मुझे क्योंकि वहाँ किससे बताना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन से भी बताना है, ये इंडेफिनेट से बता रहा हूँ ना, ठीक है, डेफिनेट से बताना है तो मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है, तो ताकि ये इधर ही हो जाए, उसको फिर उधर कर लेंगे, तो दोनों को कंपेरिजन में समझ सकते हो, ऐसे भी कर लोगे या यही समझ लो, कोई बात नहीं, दोबारा करा देंगे उसको, ठीक है। यहाँ पे अब जो है इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ऐसे लिखना है कि मीन्स नाउ इनिशियली, ठीक है, इनिशियली क्या कि व्हेन t इज इक्वल टू 0, देखो जब जो है पार्टिकल जो है कहाँ से स्टार्ट किया मोशन, सपोज, ठीक है, कि टाइम जब 0 था तो इसकी वेलोसिटी क्या थी, u थी, और जब टाइम t इज इक्वल टू t हुआ तो मीन्स वेलोसिटी v इज इक्वल टू v हो गई, ऐसे भी उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इनिशियली नाउ इनिशियली व्हेन t इज इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू u, यानी कि जब टाइम 0 लिया था तो उस समय v इनिशियल वेलोसिटी, वो जो v वेलोसिटी थी वो क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल, u के इक्वल जो थी। तो क्या रिजल्ट बना भाई, देन फ्रॉम फर्स्ट से क्या हुआ, देखो फर्स्ट से हो जाएगा u इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस सी, नहीं समझे कि t को क्या लिख दोगे 0 और v को क्या लिख देंगे, u लिख देंगे, ठीक है। तो क्या रिजल्ट निकला, यहाँ से रिजल्ट निकला c इज इक्वल टू u, ठीक है। अब यहाँ लिख दोगे कि पुटिंग c इज इक्वल टू u इन इक्वेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें c की जगह क्या रख दो, u रख दो, तो क्या रिजल्ट निकला, वी गेट v इज इक्वल टू AT प्लस u। अब इसको कंफ्यूज नहीं करना, u मैंने बाद में लिखा है, पहले लिख दो, और v इज इक्वल टू u प्लस AT, दिस वन इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्लियर। लेकिन याद रखो कि ये किससे किया, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से किया, किससे किया, इसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से जो मीन्स किया, ठीक है। अब देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन से जो मीन्स क्या है, कैसे इसको करना है, केवल क्या है, ये लिमिट पहले रख देनी है, जो ये कंडीशन मैंने ली ना इनिशियली दिस, इसको एज ए लिमिट जो मीन्स ले लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो मीन्स क्या है, मैं इसको पहले रेस कर लेता हूँ, फिर उसके बाद जो मीन्स इसी में बता दूंगा क्या है, ठीक है। हाँ देखो मैं इसी के ऊपर जो मीन्स आपको क्या कर लेता हूँ, ये बता देता हूँ कि मीन्स विद इन लिमिट कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे कि ये लैंग्वेज जो मीन्स क्या है, ये लैंग्वेज को थोड़ा सा बढ़ा दोगे,
यहाँ पे क्या कि ये इसको हम क्या कर रहे हैं, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन से जो यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या लिखना है, देखो ऑन इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन विद इन लिमिट्स t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू t एंड v इज इक्वल टू u टू v इज इक्वल टू v, ठीक। तो यहाँ पे ये वाला जो प्रोसेस है ये हट जाएगा यहाँ से, तो इसलिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये इजी हो जाता है क्या, अरे इससे क्या हो जाएगा, ये इजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमने ये लिमिट जो मीन्स यहाँ क्या कर दी, ये लिमिट यूज कर दी यहाँ पे, ठीक। सब कुछ यही रहेगा, बस ये लिख देना यहाँ पे विद लिमिट, ठीक है। कि टाइम जब 0 था तो मीन्स वेलोसिटी v इक्वल टू u थी, और जब टाइम t इक्वल टू t हुआ तो वेलोसिटी क्या हो गई, u से v हो गई, ठीक। तो इसमें हमने ये लिमिट रख दी, देखो क्या हुआ, क्योंकि ये v है तो इसको लिखोगे u से और v, और इसकी लिमिट क्या होगी, टाइम का केस है तो इसका जो है t जो है 0 से स्टार्ट है और कहाँ पे खत्म है, ठीक है, ठीक है। आता है फिर इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करेंगे तो भाई इसका इंटीग्रेशन हो गया v, किसका 1 है, नहीं यहाँ पे अंडरस्टूड है कि 1 है, 1 का इंटीग्रेशन v लिखा था ना, ठीक है। अब ये लिमिट लगा दो u टू v, फिर यहाँ पे a बाहर हो गया था, ठीक है। इसका यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ था t, ठीक है, लिमिट जो है मीन्स 0 टू t हो गया, ठीक है। अब लगाओ उसको, तो पहले अपर लिमिट v, फिर माइनस लोअर लिमिट u, क्लियर, इज इक्वल टू a इंटू फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो किसी को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे v इज इक्वल टू u उधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो v इज इक्वल टू u प्लस 18, ठीक है। तो मुझे लगता है ये ज़्यादा इफेक्टिव जो मेथड होता है, तो मुझे लेकिन समझना है कौन टीचर उसको कैसे समझा रहा है वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन दोनों को ही कैलकुलस मेथड से बोलते हैं। तो इसलिए किसी को भी जो मीन्स क्या है, ये कंफ्यूज नहीं करना स्टूडेंट्स को कि सर जो है ये कैलकुलस मेथड दोनों ही है, बस आपको उसने ये नहीं लिखा कि मीन्स डेफिनेट से करो या इंडेफिनेट से। अगर उसने बोल रखा है कि आपको बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड, तो यू कैन अप्लाई एनी वन ऑफ दिस, ठीक है। कोई एक भी जो मीन्स दोनों में से किसी एक को अप्लाई कर सकते हो, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना कि सर इस किससे करें, कैसे उससे किया मेरे मार्क्स कट जाएंगे, सर ने इससे बताया था, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड जो मीन्स बोल रखा है, तो आप एनी वन कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको वो इंडिविजुअल बोल रहा है, अगर टीचर ने आपको दोनों मेथड बता रखे हैं और तब वो कह रहा है आपको कि मीन्स क्या कि भाई बाय यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो आप फिर तब उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर टीचर ने बताया नहीं और आपको ठीक है क्वेश्चन आ रखा है बाय कैलकुलस मेथड और आपने डेफिनेट से कर दिया, वो कह रहे हैं नहीं जी इंडेफिनेट से क्यों नहीं किया, ऐसा नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। तो इसलिए बच्चों को माइंड में इसको क्लियर बिठाना चाहिए कि मीन्स क्या ऐसा नहीं होता, बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड लिखा रहता है, ऐसा नहीं लिखा रहता है बाय डेफिनेट इंटीग्रेशन, बाय इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जनरली ऐसा नहीं लिखा रहता है, ठीक है। जो स्टैंडर्ड पेपर्स आते हैं उसके अंदर ऐसा नहीं लिखा रहता कि ये इससे करो, ठीक है। तो ये तो था क्या फर्स्ट इक्वेशन मेथड, फर्स्ट इक्वेशन मोशन किससे किया, कैलकुलस मेथड से जो समझाया। और इसमें मैंने बताया कि मीन्स डेफिनेट इंटीग्रेशन से इजी क्यों बढ़ रहा है, ठीक है। इजी इसलिए बढ़ रहा है कि लिमिट हमने पहले ले ली, ज़्यादा इजी हो गया और सीधा आ गया, ठीक है। ये तो कंफ्यूजन नहीं करना इसमें। अब देखो मैं सेकंड इक्वेशन जो मीन्स मोशन बता रहा हूँ उसमें क्या करना है। हाँ देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए क्या करना है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए इसमें फिर वही लिखोगे, सपोज अ बॉडी बी इन यूनिफॉर्म मोशन देन एट एनी इंस्टेंट इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या लिखना है इसमें, वेलोसिटी लिखना है, लिख दिया जी मैंने वेलोसिटी यहाँ पे, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, v इज इक्वल टू डी एस ओवर डी टी, क्या लिखा, v इज इक्वल टू डी एस ओवर डी टी, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से डी एस इज इक्वल टू क्या हुआ, v डी टी है। अरे इसको और करके ऐसे लिख सकते हो, नहीं इधर जाएगा या इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है इससे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब जो यहाँ क्या करना, देखो थोड़ा सा चीज कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर देना यहाँ पे, v की जगह u प्लस ए टी और इसको डी टी लिख दोगे, ठीक है। फिर इसको देखो और करके क्या लिख सकते हो, डी एस इज इक्वल टू क्या, ये यू डी टी और ए टी डी टी। अब जो सिचुएशन मैंने बताई थी देखो वो यहाँ पे आने वाली है, देखो क्या जो सिचुएशन बताई थी वो आने वाली है, क्या आ गया देखो यहाँ पे, ये सबको क्लियर है। यहाँ पे लिख दोगे कि मीन्स ऑन इंटीग्रेटिंग, ठीक है। यानी कि इंटीग्रेशन करने पे क्या होगा, देखो ये इंटीग्रेशन और डी एस, यू को बाहर रखोगे, ठीक है, एक स्टेप बच जाएगा ना डी टी, ठीक है। ए को बाहर रखोगे, यहाँ पे टी डी टी, क्लियर करके रखना है इसको। क्या क्या मैंने देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो मीन्स 1 मतलब अंडरस्टूड है कि जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो यहाँ क्या होगा 1 होगा, अंडरस्टूड है। यहाँ पे u है, ये dt है,
तो u कांस्टेंट का काम करेगा, u को बाहर रख दिया, ठीक है। इस वाले में देखो a कांस्टेंट हो गया, यहाँ t जो मीन्स क्या इस पे डिपेंड करेगा, तो t को अंदर ले लिया, इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना। अब इसका इंटीग्रेशन जो मीन्स लिख दो, इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, यहाँ पे तो s आ जाएगा, ठीक है, इसमें u और इसका t आ जाएगा, यहाँ पे जो मीन्स क्या हुआ a और इसका t स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2, अभी बताया ना, अरे बताया t का इंटीग्रेशन क्या बताया था, t स्क्वायर बाई 2 हो गया ना, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 का इंटीग्रेशन t हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, क्योंकि देखो इधर तो s के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इस साइड क्या हो रहा है t के रिस्पेक्ट में, ये भी समझना है कि यहाँ पे किधर इधर s के रिस्पेक्ट में और इधर क्या है t के रिस्पेक्ट में जो मीन्स हो रहा है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ प्लस c, यहाँ पे मैंने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो मीन्स क्या करोगे, इसको रिमूव करना है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को, ठीक है, तो क्या लिखोगे, नाउ इनिशियली व्हेन t इज इक्वल टू 0 s इज इक्वल टू 0, मतलब देखो जब टाइम यहाँ पे जो है 0 रहेगा तो s भी क्या है यहाँ पे 0 है, और जब टाइम t इज इक्वल टू t हुआ तो s इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे s डिस्प्लेसमेंट हो गया बॉडी का, ठीक है। तो ये जो है मीन्स किस तरह से आएगा, आप देखो तो ये 0 इज इक्वल टू क्या u इंटू 0 प्लस a इंटू 0 प्लस क्या हुआ c, तो क्लियर है कि c इज इक्वल टू क्या है 0, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c इज इक्वल टू 0 को यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, ठीक है, पुटिंग क्या, पुटिंग c इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन वी गेट क्या गेन होगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये आपका सेकंड इक्वेशन मोशन है, ठीक है। अब इसको जो मीन्स क्या है, अगर ये चाहते हो कि सर नहीं हमें तो जो है वो लिमिट वाला ठीक लग रहा है, तो लिमिट वाला ठीक लग रहा है तो मैं यहीं पे उसको जो मीन्स क्या कर दूं, आपको ये बता दूं कि लिमिट वाले में क्या करना है, लिमिट वाले में आपने क्या करना है कि भाई जो ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे यही इसके ऊपर लगा दो, तो इसलिए मीन्स मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ अलग से, यहीं पे आपको समझा दे रहा हूँ, ये तो मैंने ये बता दिया। यहाँ आपने क्या करना है, देखो इसी को आगे बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे बिलो से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या करना है, तो किसी बच्चे को कंफ्यूज नहीं है पहले, यहाँ तो क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो उससे क्लियर है कि मीन्स सर वहाँ पे क्या करना है, ये आप बच्चे को देखना है कि इसका रिजल्ट ये लिख चुका हूँ मैं यहाँ पे। अब मैं ये बता रहा हूँ कि अगर इसको विद इन लिमिट करते, यानी कि ये तो क्या था, ये जो मीन्स क्या है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये जो क्या है ये क्या है, ये आपका जो मीन्स क्या है डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या ये है डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। अब जो है मीन्स जब सॉरी नहीं डेफिनेट क्यों, इंडेफिनेट है ना, क्योंकि तो कांस्टेंट बेस्ड है, इंडेफिनेट, ठीक है, ये इंडेफिनेट मीन्स हो गया। अब देखो डेफिनेट से जो मीन्स क्या करना है, डेफिनेट से केवल लिमिट लगानी है बस, क्या देखो यहाँ पे जो मीन्स 0 से s हो जाएगा 1 ds हो जाएगा, यहाँ पे u यहाँ 0 से t हो जाएगा और 1 dt हो जाएगा, यहाँ पे जो है a बाहर हो गया और ये t है, ये 0 to t हो गया और dt हो गया। आपने लिखना है कि विद इन लिमिट और दिस, ठीक है, क्या विद इन लिमिट और दिस, यानी कि इसी स्टेप के बाद इसी स्टेप में आपने केवल ये लिख देना बस, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका s, लिमिट हो जाएंगे 0 to s, u यहाँ पे t लिमिट 0 to t, खाली फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, ये t स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to t, ठीक है। और अब उसके बाद देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको, यहाँ पे आ जाएगा s माइनस 0 u t माइनस 0, यहाँ पे a और क्या t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, ठीक है। तो s इक्वल टू क्या हुआ ut और प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है मीन्स क्लियर है कि ये ब्लू से लिखा हुआ है नया सॉल्यूशन, जो मीन्स किससे, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन से जो मीन्स कर रखा है वो इससे लिखा है, तो इसको क्लियर करना, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन से मैंने कर दिया, किससे ही डेफिनेट इंटीग्रेशन, मार्कर अलग दिख रहा है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन, बस ये स्टेप में तुमने ये जो चेंज है बेटा वो उसको माइंड में रखना है कि क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम जो मीन्स नहीं आनी चाहिए, ठीक है, कि जो ब्लैक वाले से ये सॉल्व कर रखा है ये किससे है, ये इंडेफिनेट से है, और जो ये ब्लू वाले से जो मीन्स लिख दिया ये आपका डेफिनेट से जो मीन्स है, तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो मेथड जो मीन्स सूटेबल लगता है उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या करेंगे। देखो स्टार्टिंग का तो बेटे सेम जो मीन्स लैंग्वेज, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सपोज अ बॉडी बी इन यूनिफॉर्म मोशन देन एट एनी इंस्टेंट इट्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन,
यानी कि फर्स्ट वाले में भी एक्सेलरेशन था, सेकंड वाले में वेलोसिटी, और थर्ड वाले में क्या है फिर एक्सेलरेशन जो मीन्स आ गया। ठीक है, ये तो एक्सेलरेशन कैसे लिखोगे, देखो ये लिखा ए इक्वल टू dv अपॉन क्या dt। क्लियर। अब इसमें जो मीन्स क्या करना है, थोड़ा सा उसको जो मीन्स थोड़ा सा देखना है आपको। ठीक है, इसमें एडिशनल वर्क जो मीन्स मांग रहा है इसमें। ठीक है, इसको एडिशनल वर्क क्या मांग रहा है उसको क्लियर करो कि a इक्वल टू क्या ds अपॉन dt और dv अपॉन ds। ठीक है, जो एडिशनल वर्क मैंने किया उसको समझो कि मैंने जो है ds से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ds से मल्टीप्लाई सर क्यों किया, ठीक है, इससे क्या है कि मीन्स जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा वो टाइम इंडिपेंडेंट होती है। क्या होती है वो, उसमें टाइम नहीं होता। क्या ये जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट है। तो टाइम इंडिपेंडेंट के लिए क्या करें, टाइम को हटाना है। ठीक है, याद रखो कि फर्स्ट वाले में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिया था, सेकंड वाले में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और थर्ड वाले में फिर एक्सेलरेशन लिया, लेकिन एक्सेलरेशन में जो टाइम था, टाइम को यहाँ से एलिमिनेट करना है, उसके लिए मैंने ds से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, चाहो तो लिख देना उसको, क्या मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय ds। ठीक है, फिर क्या किया देखो, ds अपॉन dt क्या होता है v, अरे डिस्प्लेसमेंट चेंज इन क्या, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो v हो गया, ये आपका dv अपॉन क्या हुआ ds। क्लियर, इसको समझते रहो यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, देखो इधर लिख रहा हूँ क्या, कि v dv लिख दिया और a ds लिख दिया। क्लियर, अब यहाँ पे जो मीन्स क्या, ऑन इंटीग्रेटिंग कर दो, क्या कर देंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग। ठीक है, अब इक्वेशन लिख दो। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दिया। उस वाले में लिखना है कि मीन्स विद इन लिमिट्स लिखना है उसमें। उस वाले में क्या लिखोगे, विद इन लिमिट्स, तो मैं ब्लू से लिख कर दूंगा उसको चेंज। ठीक है, तो करा भी यहाँ पे आगे सॉल्व मीन्स क्या आ रहा है, देखो इंटीग्रेशन v और dv। ठीक है, इसमें a कांस्टेंट हो जाएगा, ये ds आ गया। ठीक, तो क्या हुआ यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया क्या, ये तो आपका v²/2 हो गया। क्या देखो, हाँ ये v है, v का इंटीग्रेशन कर रहे हैं dv, क्या अरे वेरी कौन कर रहा है, वेलोसिटी कर लेना, तो v²/2 हो गया। यहाँ पे as और प्लस क्या हुआ c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दोगे, ये फॉर्मेलिटी थोड़ा पूरी कर देंगे कि वेयर क्या c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को रिमूव करना है, उसके लिए क्या लिखना है, इनिशियल कंडीशन लिखनी है। क्या है इनिशियल कंडीशन लिखनी है। ठीक है, जो इसमें चल रहा है देखो, ये बताया नहीं कि जो मीन्स बॉडी चल रही है वो कहाँ से चल रही है, स्टार्ट से चल रही है। इसमें s इजिकल टू 0 रहेगा तो u इजिकल टू मतलब v इजिकल टू u रहेगा। जब s इजिकल टू s हो जाएगा तो मीन्स v इजिकल टू क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी v जो मीन्स लिख दोगे। अच्छा, अगर इसको v1 v2 v3 ऐसे जो मीन्स से करेंगे तो थोड़ा बहुत मीन्स इसमें काफ़ी लेंथी हो जाता हो, तो डिफिकल्ट जो मीन्स बन जाता हो। ठीक है, तो इसे ज़्यादा इजी जो मीन्स है। ठीक है, इसे कंफ्यूज नहीं करना। तो यहाँ पे देखो क्या किया, फिर इसमें इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखा है, इसमें ये चेंज करो, क्या किसको रिमूव करना है, सी को हटाना है। ठीक है, तो नाउ इनिशियली when s is equal to 0 v is equal to u, कि जब s डिस्प्लेसमेंट 0 है तब क्या है, तब जो है मीन्स जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल है, ये मतलब होता है इसका। तो इसको देन फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u²/2 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस c। तो यहाँ से निकला c इज इक्वल टू क्या, u²/2। ठीक है, तो क्या निकला यहाँ से, क्योंकि a इंटू 0 0 हो गया तो c इज इक्वल टू u²/2 हो गया। इसको पुट करना है किसमें, फर्स्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, पुटिंग क्या, पुटिंग c वैल्यू ऑफ c इन फर्स्ट, वी गेट क्या गेन होगा भाई, ये हो जाएगा v²/2 इज इक्वल टू as प्लस u²/2। अब इसको थोड़ा सा जो क्या करना है, सिंप्लीफाई जो करना है। ठीक है, देखो सिंप्लीफाई कैसे करना है।
पूरी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या इसका सिंप्लीफिकेशन देखो कि ये हो गया वी स्क्वायर इक्वल टू 2as प्लस यू स्क्वायर। क्या किया, अंडरस्टूड है। पूरी क्वेश्चन को क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। क्लियर है। तो अब ये जो मीन्स और करके थोड़ा फॉर्मेट पूरी कर दो, यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, दिस वन इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाइंग बाई 2। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मल्टीप्लाइंग बाई 2। ठीक है, इसको जो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जहां पे 2 है ये डिवाइड में ये कट जाएगा, अब मल्टीप्लाई इसे मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा। क्लियर। फिर यू स्क्वायर को आगे लिख दिया, बस वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो मीन्स आ गया। क्लियर है। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो विद इन लिमिट से करेगा, यानी कि ये जो बताया फिर वही कि मीन्स ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से है। ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इससे बताया, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से जो मीन्स बताया। ठीक है, तो इसको जो मीन्स के टोटली फोकस करो, फिर मैं इसी को किसमें कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अब तो ये बता दिया ना वीडियो के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि पहले सर ने क्या बताया और उसमें क्या करेक्शन करके फिर क्या किया, उसको चेंज किया। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना, देखो यही भी मैं करेक्शन करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये तो मैंने पहले बता दिया ना। ठीक है, ये तो क्लियर है कि किससे क्या, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से आपने ऐसा करना है। ठीक है, अब डेफिनेट के लिए क्या लिखना है उसको देखो, तो करेक्शन जहाँ पे कर रहा हूँ मैं उसको देखो कि इंटीग्रेशन, यहाँ पे ये ब्लू ये लिखा है क्या, इंटीग्रेशन अब इक्वेशन यहाँ पे लिख दोगे विद इन लिमिट्स, विद इन लिमिट्स क्या, s इज इक्वल टू 0 टू s इज इक्वल टू s एंड v इज इक्वल टू u टू v इज इक्वल टू v। मतलब कि जब जो है डिस्प्लेसमेंट वही है ना जो मैंने यहाँ पे लास्ट में कंडीशंस लिखी हैं, वो यहाँ लिमिट में आ जाएगी बस। ठीक है, तो क्या किया कि इसको इंटीग्रेशन अब इक्वेशन विद इन लिमिट्स दिस। ठीक है, देखो लिमिट लगा दो, तो यहाँ पे u लिख दोगे, यहाँ पे v लिख दोगे, यहाँ पे 0 लिख दोगे, यहाँ पे s लिख दोगे। क्लियर है। बस अब यहाँ से उसको थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वी स्क्वायर बाई 2 हुआ, इसकी लिमिट हो गई क्या, u टू v, इसमें जो मीन्स s हो जाएगा और 0 टू s हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसको समझो, इसकी लिमिट जो मीन्स यूज करो क्या, रिपीट पहले अपर लिमिट यूज होती है वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2 a इंटू एस माइनस 0। क्लियर। और बस देखो वी स्क्वायर अपॉन, अब कैसे भी करो, या तो पहले ऐसे कर लो 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2s हो गया, और करके वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, तो ये जो मीन्स आपका क्या है कि इंटीग्रेशन ये, अब इसको मैं यहाँ ये नहीं लिखूंगा, अब लिखूंगा क्या, ये जो मैंने किया है ये किससे कर दिया, यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, यानी कि इंटीग्रेशन विद इन लिमिट, लिमिट का यूज करके हमने जब किया तो ये है इंटीग्रेशन विद इन क्या, लिमिट, तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम जो मीन्स इसमें नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक लास्ट मीन्स जो है वो कहें उसको कैलकुलस मेथड से मीन्स नहीं करते, वो है इक्वेशन ऑफ मोशन इन nth सेकेंड्स वाला। ठीक है, तो वो पहले वाले में रह गया था तो मैं इसमें करा रहा हूँ उसके बाद। ठीक है, तो दिस वन इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन nth सेकेंड। क्लियर करो कि जो अभी आपने पढ़ा मीन्स इक्वेशन ऑफ मोशन ये है क्या, ऐसे कर लो, ये जो है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, सिंस करके लिख दो, सिंस डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन t सेकेंड्स। देखो ये क्या लिखा है मैंने ऊपर, जरा ध्यान देना, ये nth सेकेंड लिखा है और ये t सेकेंड से लिखा है। nth सेकेंड का मतलब वो पार्टिकुलर सेकेंड, जैसे सेवंथ सेकेंड मतलब 8 और 7th का मीन्स क्या करोगे, डिफरेंस। ठीक है,
तो उसको कैसे निकालोगे अभी मैं बता रहा हूँ। देखो ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन t सेकेंड्स, तो ये होता है s इजिकल टू क्या, s इजिकल टू ut प्लस हाफ vt स्क्वायर। क्लियर, क्लियर करो कि मीन्स देन इन t इजिकल टू n सेकेंड्स। ठीक है, अगर t की जगह n रखेंगे तो n सेकेंड्स हो गया ना। ये हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है nth सेकंड, यानी कि पार्टिकुलर सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, जबकि क्या, जबकि t इज टू n सेकंड लिमिट्स। ठीक, तो क्या हो जाएगी, t इज टू n सेकंड्स, sn इज इक्वल टू un प्लस हाफ an स्क्वायर एंड इन t इज इक्वल टू n। अब देखो यहाँ पे है n-1 सेकंड लिखूं या n लिखूं, बात देखिए। तो मैंने लिखा t n-1, तो t n-1 सेकेंड्स, सेकेंड्स सेकेंडों में, और इन पार्टिकुलर सेकंड इन सेकंड। ठीक है, तो उसको डिफरेंस मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा। ठीक है, वैसे 10th में जो मीन्स हर बच्चे ने सबको पता है कि मीन्स सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, और nth टर्म। ठीक है, क्या ये तो क्लियर है ना, बस वही यहाँ पे हो रहा है कि ये एक टाइप से सम ऑफ n टर्म्स है। क्लियर, और ये सम ऑफ n-1 टर्म्स हो गया है। ठीक है, उधर से जो मीन्स ये कि Sn-1 इज इक्वल टू u इंटू n-1 प्लस हाफ a इंटू n-1 स्क्वायर। क्लियर, तो ये आपका जो मीन्स क्या है 1, ये जो मीन्स 2। ठीक है, मतलब this one is the distance traveled by body in n seconds, this one is the distance traveled by body in n-1 seconds. Clear, so distance या displacement, so distance traveled by body in nth second, nth second means for a in particular second. क्लियर, तो क्या है यहाँ पे, इसको लिखोगे SNH। क्या लिखेंगे उसमें, SNH। देखो मैंने यहाँ पे SN लिखा है, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन n सेकेंड्स। यहाँ पे लिखा है Sn-1, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी 1 लेस सेकेंड्स, एंड हियर दिस वन इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन nth सेकेंड मीन्स इन अ पार्टिकुलर सेकेंड। तो हियर दिस इज डिफरेंस Sn माइनस Sn-1। ठीक है, 10th में AP-GP तो पढ़ ही रखा है ना। ठीक है, तो बस AP में भी यही करते थे कि जब आपको इंडिविजुअल टर्म निकालनी थी तो Sn में से Sn-1 करके उसको निकालते थे। बिल्कुल वही यहाँ पे हो रहा है। क्लियर है, तो किसी को कंफ्यूजन नहीं रहेगा इसमें, रखो इसको। तो ये हो गया क्या, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस u-1। यहाँ पे साइन चेंज करना चाहोगे तो साइन चेंज करोगे, प्लस है ना, तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, सीधे माइनस कर दिया, तो एक स्टेप कम हो जाएगा उससे। ठीक है, हाफ an-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों को कंफ्यूज नहीं रहेगा। मतलब क्या कर दिया मैंने, इस सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, अब देखो उसमें क्या चेंज आता है, un प्लस हाफ an स्क्वायर un प्लस u माइनस हाफ a। अब इसको ओपन करोगे तो देखो n स्क्वायर, समझना है इसको, n स्क्वायर, इसको कैसे ओपन करना है उसको समझना है, n स्क्वायर प्लस 1। तो इसको ऐसे करना कि हाँ, इसको ऐसे लिख दो कि मीन्स क्या प्लस 1 आएगा और माइनस 2n यूनिट्स आएगा। तो इसको समझना जरा यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, ये un ऐसे रहा, हाफ an स्क्वायर un प्लस u माइनस हाफ an स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, इसमें इसको माइनस ही रहने दो। ठीक है, या इसका जो है मीन्स माइनस बाहर ले लो। ठीक है, तो जब माइनस जो बाहर लेंगे तो बाहर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, प्लस, और ये हो जाएगा क्या, हाफ a और 2n-1 हो जाएगा। देखो कैसे लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, कि यहाँ पे देखो n स्क्वायर वाली टर्म ये लिखे हैं और इसमें से मैंने माइनस को कॉमन ले लिया। क्या, इससे भी मीन्स माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हाफ a और 2n-1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, इससे ये टर्म कैंसिल हो गई, इससे ये टर्म कैंसिल हो गई। क्या मिला, मिल गया क्या कि SNH इज इक्वल टू
u माइनस, ठीक है, नहीं माइनस क्यों, या तो प्लस है, क्या ये वाला साइन आएगा ना, ठीक है, क्योंकि ये माइनस जब अंदर यहाँ से जब माइनस में कॉमन होगा तो क्या होगा, 2n माइनस 1, ये बाहर माइनस और माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, ठीक है। तो इसको लेकर के जो मीन्स क्या है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन जो मीन्स नहीं करना। ये आपका जो मीन्स क्या आ गया, ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन इंडिविजुअल सेकंड, क्लियर। तो इसको माइंड में रखो, ठीक है, कि ताकि आप न्यूमेरिकल करते समय प्रॉब्लम जो मीन्स ना करें, ठीक है। तो इसमें ये भी हो सकता है कि कुछ बुक में इसको आगे रखा होगा तो आगे नेगेटिव आ जाएगा क्या, और अगर 2n को पीछे रखो, मतलब अगर 2n को पीछे रखोगे तो बाहर नेगेटिव आएगा, और अगर 1 को आगे रखोगे, ठीक है, तो फिर जो मीन्स बाहर जाएगी, इस तरह से जो मीन्स आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूजन जो मीन्स बिल्कुल नहीं करना। डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन अ इंडिविजुअल सेकंड, पार्टिकुलर सेकंड मतलब, ठीक है। तो दिस वन इज ऑल अबाउट दिस। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट जो मीन्स इस चैप्टर के जो मीन्स हैं, ठीक है। तो ये मैंने अभी बताया, इसके अंदर थोड़ा सा एक पोर्शन और भी जो मीन्स आया, प्रोजेक्टाइल मोशन मेरे ख्याल से इसी के अंदर जो मीन्स आएगा, ठीक है। तो उसको भी जो मीन्स फिर डिस्कस करेंगे। तो ये आज के लिए काफ़ी जो मीन्स है, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।